जय माता दी। चैत्र नवरात्रि का पावन त्योहार बस आने ही वाला है। चैत्र नवरात्रि हर साल चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होती है। इसी दिन गुड़ी पड़वा भी मनाया जाता है और इसी दिन से हिंदू नव वर्ष की शुरुआत होती है। इसलिए इसे हिंदी नव वर्ष का पहला दिन भी माना जाता है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है। घट स्थापना के साथ साथ मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इसके बाद पूरे 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है। इस दौरान भक्त उपवास रखते हैं, श्रद्धा के साथ पूजा पाठ करते हैं और मां के सभी 9 रूपों को अलग अलग प्रकार के भोग अर्पित करते हैं। नवरात्रि के दिनों में अष्टमी और महानवमी का दिन सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इन 2 दिनों में भक्त छोटी कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर अपने घर आमंत्रित करते हैं, उन्हें भोजन कराते हैं, भोग प्रसाद अर्पित करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अब जानते हैं इस साल चैत्र नवरात्रि की तिथियों के बारे में। कलश स्थापना, महाअष्टमी, महानवमी और नवरात्रि कब से शुरू और कब समाप्त होंगी। इस वर्ष चैत्र नवरात्रि 19 मार्च दिन गुरुवार से शुरू होगी और नवरात्रि व्रत का समापन 27 मार्च दिन शुक्रवार को होगा। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि 19 मार्च गुरुवार को सुबह 6:54 बजे से प्रारंभ होगी। इससे पहले तक अमावस्या तिथि रहेगी। प्रतिपदा तिथि 20 मार्च शुक्रवार को सुबह 4:52 बजे तक रहेगी। क्योंकि गुरुवार को सुबह अमावस्या तिथि भी रहेगी, इसलिए उदय तिथि के अनुसार अमावस्या रहते समय कलश स्थापना करने से बचना चाहिए। अमावस्या के समय आप स्नान कर सकते हैं, लेकिन कलश स्थापना शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए। 19 मार्च गुरुवार को कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:54 से 7:43 तक रहेगा। इसके अलावा दोपहर में 12:10 से 12:58 तक अभिजीत मुहूर्त में भी आप कलश स्थापना कर सकते हैं। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:58 से 5:46 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 6:35 बजे होगा। इस दिन शुभ योग सुबह 4:01 तक रहेगा और उसके बाद शुक्ल योग प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा। इस बार महाअष्टमी 26 मार्च गुरुवार को और महानवमी 27 मार्च शुक्रवार को पड़ेगी। इसी दिन नवरात्रि व्रतों का समापन होगा। अब जानते हैं 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा किस दिन होगी। 19 मार्च गुरुवार मां शैलपुत्री, 20 मार्च शुक्रवार मां ब्रह्मचारिणी, 21 मार्च शनिवार मां चंद्रघंटा, 22 मार्च रविवार मां कुष्मांडा, 23 मार्च सोमवार मां स्कंद माता, 24 मार्च मंगलवार मां कात्यायनी, 25 मार्च बुधवार मां कालरात्रि, 26 मार्च गुरुवार मां महागौरी, 27 मार्च शुक्रवार मां सिद्धिदात्री। बहुत से लोग नवमी तिथि के दिन ही कलश विसर्जन कर देते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार पूरे 9 दिन और 9 रात पूजा करने के बाद कलश विसर्जन करना अधिक शुभ माना जाता है। इस बार 27 मार्च शुक्रवार को सुबह 10:07 बजे के बाद दशमी तिथि लग जाएगी। इसलिए इस दिन आप शाम को सूर्यास्त से पहले भी कलश विसर्जन कर सकते हैं। कुछ लोग जल्दी विसर्जन इसलिए भी करते हैं ताकि अगले दिन यदि कहीं बाहर जाना हो या कोई जरूरी कार्य हो तो वे आसानी से कर सकें। वैसे 28 मार्च शनिवार को दशमी तिथि सुबह 8:46 बजे तक रहेगी। इसलिए इस दिन भी दशमी तिथि के अंदर कलश विसर्जन किया जा सकता है। माता के ये 9 दिन बहुत ही पवित्र माने जाते हैं। यदि कोई भक्त उपवास न रख पाए तो भी विधि विधान से मां दुर्गा के सभी 9 स्वरूपों की पूजा करे, उनकी कथा सुने और तामसिक भोजन से इन दिनों दूर रहे। कन्याओं का सम्मान करें और उन्हें भेंट स्वरूप कुछ न कुछ अवश्य दें। अष्टमी या नवमी जिस दिन भी आपके यहाँ कन्या पूजन होता हो, उस दिन कन्या पूजन करके मां दुर्गा का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। तो भक्तों, ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आपको ये जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय माता दी लिखें और ऐसे ही धार्मिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।